हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और ये बायबैक ऑफ शेयर्स का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि जब आप एसेट या इन्वेस्टमेंट को लॉस पे बेचते हो तो क्या होता है, लेकिन अब देखेंगे हम लोग अगर उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं तो क्या होता है, और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायबैक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए। बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर्स मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स होता तो वो रिडेम्पशन होता। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को शेयर होल्डर से फिर परचेस करने लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। और ये याद रखना है, ओनली फुल्ली पेड शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, पार्टली पेड शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव में आता है ये ध्यान रखना। तो इसका लॉजिक बता देता हूँ क्या होता है कि जब कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट में बेचने लगती है तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं उसका ओनरशिप ना चला जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी ए है, कंपनी के ए के पास 100 शेयर्स है। कंपनी ए शेयर्स मार्केट में बेचती रहती है, 10 शेयर्स बेचा, कंपनी के पास खुद के 90 है, 10 बाहर चले गए, फिर और 10 बेचा तो 80, ऐसे से करते करते एक टाइम आता है जब उसके शेयर्स मार्केट में ज़्यादा बिक जाते हैं और उसके पास कम रहता है। तो ओनरशिप जाने का उसको डर लगने लगता है, तो वो अपने ही शेयर्स क्या करती है, परचेज करना स्टार्ट करती है कि मेरा ओनरशिप ना जाए। उसको कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों होता है, तो इससे क्या आपको ध्यान में जल्दी से आएगा। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करते हैं। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं इसका। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री को याद रखने का, समझ के रखने का, रट्टा नहीं मारना है कि कैसे समझना है कि एंट्री कब कौन सी आएगी। थोड़ा मैंने अनऑफिशियल तरीके से आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो 3 पार्ट में जर्नल एंट्री को डिवाइड करने का। पहला, कितना पैसा देना है, दैट इज़ अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड, ये पैसा आएगा किधर से, सोर्सेज ऑफ फंड, कि ये जो पैसा हमें देना है ये कहाँ से आएगा। और थर्ड पे हम लोग को पे करना है। ये सीक्वेंस में याद रखना है कि पहला, पैसा कितना देना है, दूसरा, ये डिसाइड करना है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, और तीसरा, पे कर देना है। ठीक है, अब डायरेक्टली सम पे चलते हैं। देखो दिया है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अजीबो गरीब लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन। बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट का टोटल इज 2 करोड़ 23 लाख। फिर नीचे देखो दिया है, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने 2 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करेगी, जो 10 का है, लेकिन कितने पे करेगी, 20 पे। तो इसका मतलब 10 रुपये का शेयर्स वो 20 पे खरीदने वाली है, तो 10 तो उसका फेस वैल्यू ही होगा, और बाकी 10 क्या आएगा, जब एक्स्ट्रा देती है तो क्या हो जाता है, वो प्रीमियम हो जाता है, दैट इज़ प्रीमियम ऑन बायबैक। तो 20 ही आया। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये देखेंगे कैसे निकालेंगे। फॉर बायबैक कंपनी इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया था उसने, और 100 रुपये के भाव से, तो 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 1 लाख होता है, राइट। तो 1 लाख का उसने फ्रेश इशू किया था। तो ये देख लेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजीबो गरीब लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे, कितना अमाउंट देना है। तो पहला एंट्री जो आएगा कि इक्विटी शेयर्स को कितना पैसा देना है। तो इक्विटी शेयर्स को कितना पैसा देना है, 20, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 का भाव है, और 20 पे देना है। तो 2 लाख इंटू 10 दैट इज़ योर फेस वैल्यू, और 2 लाख इंटू 10 दैट इज़ योर प्रीमियम। तो ये देखो इक्विटी शेयर्स किधर खड़ा है, लाइबिलिटी में खड़ा है। किधर खड़ा है, लाइबिलिटी में खड़ा है, राइट। एक मिनट, अब ये लाइबिलिटी में है, और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, जब इसको पे करने जाएंगे तो क्या होएगा, जब इसको पे करने जाएंगे तो क्या आएगा, डेबिट होएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 तो कितना होता है, 20 लाख आएगा, है ना।
20 लाख आएगा। और 20 लाख नहीं देना है, और ज़्यादा देना है। कितना देने का है? 10 रुपये और ज़्यादा देना है, तो वही 2 लाख इंटू 10, 20 लाख ये भी आएगा। दैट इज़ प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 10, 20 लाख हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट, वो भी अगेन 2 लाख इंटू 10 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा? 40 लाख। आया समझ में? अब ये 2 लाख आपको समझ में आया कैसे आया? ये 20 लाख, तो ये बच्चा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, अंडरस्टूड? तो ये 20 लाख आएगा, समझा? तो ये अमाउंट ड्यू हो गया। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट? ये अमाउंट ड्यू हो गया कि भाई हमें इतना पैसा देना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे ये पैसा किधर से आएगा। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि जो पैसा ओरिजिनल देना है, दैट इज़ योर फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू दो ही तरीके से दे सकते हैं हम लोग, या तो फ्रेश इश्यू से दे सकते हैं, या कहाँ से दे सकते हैं? फ्रेश इश्यू, और दूसरा नहीं तो डिविजिबल प्रॉफिट में से देने का। ठीक है, तो आपके जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से देंगे। तो याद रखना, जो ओरिजिनल पैसा रहता है या तो आप वो फ्रेश इशू से देंगे या तो प्रॉफिट में से देंगे। और दूसरा जो ये प्रीमियम ऑन बायबैक है, ये भी दो तरीके से देंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से देंगे आप, या प्रॉफिट से देंगे, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो PNL वो सब। तो सेकेंड पार्ट एडजस्टमेंट करने के लिए दोनों के लिए सेम है, प्रॉफिट। लेकिन पहला यहाँ पे शेयर कैपिटल है तो फ्रेश इशू, और यहाँ पे है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले यही वाला एडजस्ट करेंगे, तो फ्रेश इशू करेंगे। तो फ्रेश इशू आई थिंक हम लोग ने किया था, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो देखो यहाँ पे किया था 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 1 लाख का फ्रेश इशू कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। कंपनी ने किया, पैसा आएगा जाएगा, शेयर इशू क्या है ना, कंपनी कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा। और जब पैसा आता है, याद आता है, मैंने बताया था आपको, जब पैसा आता है तो बैंक को क्या करने का? पैसा आता है तो बैंक को क्या करने का? बैंक डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? अभी इधर देखो, ये 18 लाख हो गया। ओके, हाँ मैंने आपको बताया था लेकिन मैं मिस कर दिया यहाँ पे। फ्रेश इशू की एंट्री पास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया, इन्वेस्टमेंट और एसेट अगर कोई है तो उसको पहले बेचो। तो फ्रेश इशू तो करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट और एसेट बिक रहा है क्या? यस, बिक रहा है। देखो, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ये पहले पास कर देने का। उसके बाद फ्रेश इशू जो हम लोग ने किया ना, फ्रेश इशू और प्रॉफिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट, ये करने का। तो ये आपको मेरे ध्यान से गया था, निकल गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये। तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट हम लोग का दिया है 15 लाख, उसको प्रॉफिट पे बेचा है 20%। तो 15 लाख का प्रॉफिट निकालो, 15 लाख का 20% प्रॉफिट निकालो। तो 15 लाख इंटू 20% कितना आता है? 3 लाख आता है। तो 15 लाख प्लस 3 लाख, तो 18 लाख में बिका होएगा, जब भी तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो 18 लाख में बिका, तो पैसा आ रहा है, कंपनी बेच रहा है ना। इन्वेस्टमेंट कौन बेच रहा है? इन्वेस्टमेंट कंपनी बेच रहा है, तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 18 लाख। समझाएगा 18 लाख क्यों आया? क्या बेचा आपने? इन्वेस्टमेंट बेचा, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को तो ओरिजिनल पे लिखने का 15 लाख, क्योंकि वो एसेट है, एसेट डेबिट है, डेबिट को बेचेंगे तो हट जाएगा उधर, तो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट। तो ये टैली नहीं होता है, ये 18 लाख है, ये 15 लाख है, तो 3 लाख का डिफरेंस आता है। तो कोई भी डिफरेंस हम लोग वहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में डालते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस में डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट हुआ हम लोग को। आया समझ में? 3 लाख कैसे आया? तो ये इन्वेस्टमेंट सेल की और एसेट सेल की एंट्री है। इसके बाद अब एडजस्ट करेंगे ये फ्रेश इश्यू और प्रॉफिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट। तो अभी हम लोग को पता है ये 20 लाख या तो फ्रेश इश्यू से एडजस्ट करेंगे या तो प्रॉफिट। तो फ्रेश इश्यू हम लोग ने किया था, कितना किया था? 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 थे 100 के भाव से। तो कंपनी इश्यू कर रहा है, पैसा आएगा जाएगा? आएगा।
तो सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर्स थे। कितने थे? 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको आएगा 10 लाख। आया समझ में? बैंक क्या इशू कर रहे हो आप? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्रेडिट होएगा, तो 2 प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख। तो ये 20 लाख में से 10 लाख तो एडजस्ट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? अब बचा अब 10, तो 10 कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट में से, है ना? तो प्रॉफिट देखने का अपने पास है क्या? तो प्रॉफिट देखो बहुत सारा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करने का, उसके बाद जनरल रिजर्व, और बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम को टच करने का, क्योंकि वो प्रीमियम ऑन बायबैक को एडजस्ट करता है इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है यहाँ पे अवेलेबल? 51 लाख है, और 10 लाख ही एडजस्ट करना है ना, तो 10 लाख ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, जब यूज़ करेंगे तो कम होगा। लायबिलिटी पीएनएल क्रेडिट होता है, लायबिलिटी में दिया है, जब उसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? कम होएगा। यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? कम होएगा। और जब कम होता है लायबिलिटी, क्रेडिट कम होता है, तो क्या करने का? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिर्फ 10,000 एडजस्ट करना है। और आपको पता है ये पैसा हम लोग कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? CRR। तो 2 CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 10 लाख हो गया। ये भी 10 एडजस्ट हो गया, ये भी, तो ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अब ये प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्ट करेंगे, तो इसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या तो प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या अपने पास? चेक करो क्वेश्चन में, है 19 लाख, और एडजस्टमेंट कितना करना है? एडजस्टमेंट कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। तो यूज़ करेंगे, सेम है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट होता है, जब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसको फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में नहीं करने का, इसको प्रीमियम ऑन बायबैक जो दिया है ना अकाउंट, तो ये डेबिट में दिया है देखो, तो जब इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा इधर पे गलती हो गया, ये नहीं आएगा, ये 10 लाख है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीमियम ऑन बायबैक है ना, 20 लाख है ना, मैं 10 लाख समझा। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 19 लाख दिया है ना? और एडजस्ट कितना करना है? 20 लाख करना है ना, मैं 10 लाख समझा, ये 20 लाख करना है, तो सिर्फ 19 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो 1,000 की और 1 लाख की और ज़रूरत होगी ना, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा गया 19 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस फिर यूज़ करेंगे, तो क्योंकि उसमें 51 लाख पड़ा था, अभी तक 10 लाख ही यूज़ हुआ है ना, तो कितना यहाँ से 1 लाख यूज़ कर लेंगे। 2 प्रीमियम ऑन बायबैक 20 लाख। आया समझ में? तो ये एडजस्ट हो गया, तो ये दोनों एडजस्ट हो गया। अभी पहला डिसाइड किया ये पैसा कितना देने का है, फिर डिसाइड किया ये पैसा किधर से आएगा, सोर्सेस, दैट इज़ फ्रेश इशू और रिजर्व, और फिर प्रीमियम ऑन बायबैक है, वो देखा कि किधर से आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट में से किया, एडजस्ट हो गया, अब पैसा भर देंगे। पहला डिसाइड करने का कितना देने का, फिर डिसाइड करने का ये पैसा आएगा किधर से, और जो फॉर्मेट बताया ना, फ्रेश इशू, प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट, ये फिक्स है, ऐसे ही करने का। समझ में आया? अनऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। पहले डिसाइड करो कितना देने का है, पहले डिसाइड करो कितना देने का है, फिर डिसाइड करो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, तो फ्रेश इश्यू से देंगे, प्रॉफिट से देंगे, दैट इज़ योर फेस वैल्यू, और प्रीमियम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से देंगे, नहीं तो प्रॉफिट से देंगे, ये याद रखना है। अब ये पैसा एडजस्ट हो गया कि कहाँ से आने वाला है ना, तो अब क्या करेंगे? पे करेंगे। कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है। पैसा आएगा जाएगा? पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर देखो यहाँ पे क्रेडिट है कि नहीं है? जब पे करेंगे तो डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो टू बैंक 40 लैक्स, तो पूरा का पूरा 40 लाख इसको क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो दैट इज़ योर जर्नल एंट्रीज। आया समझ में? तो सेम था, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, लेकिन इसमें प्रॉफिट के बेस पे था, एसेट को बेचा था तो इसलिए किया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो फॉर्मेट क्या है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए तो आपको वो मिलेगा, और उसको रेफ़र कीजिए तो समझ में आएगा। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।